Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning subject fundamental of computer and information technology. Today I will cover three topics in this video. First one is binary coded decimal, second one is representation of alphabets and third one is representation of numeric data. First, binary coded decimals. Binary coded decimal is a system of writing numerals that assign a 4-digit binary code to each digit 0 through 9 in decimal base 10 numeral मीन्स उसका बेस 10 है और ये 4 डिजिट से बना हुआ है, 4 बिट है उसके अंदर. द 4 बिट BCD code for any particular single base 10 digit its representation in binary notation as follow 0 is equal to 40. ये 4 बिट वैल्यू है 0 की. डेसिमल बाइनरी BCD कोड. यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया है और बाइनरी का BCD कोड कैसा है. तो हमें बाइनरी वैल्यू तो पता है 3 बिट की, लेकिन BCD में 4 बिट होता है डेसिमल वैल्यू का. तो ये 4 बिट है. 0 का 00, तो ये फिर 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, then 0111, 8 का 1000, 9 का 1001, 10 से 8 बिट BCD वैल्यू होगी. यहाँ पे 8 बिट होगा. 10 की वैल्यू 0001 आफ्टर 40. 1 की वैल्यू सेम है, फिर 1 की वैल्यू सेम है. यहाँ पे 12 है तो 1 की तो सेम रहेगी, बट 2 की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 0010. फिर 13 की 1 की सेम एज इट इज़, 3 की 0011, 1 की सेम एज इट इज़, 4 की 100, 10 15 की 0001, देन 0101. ये भी आपको याद रखना है टेबल. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेट्स. व्हाट इज ASCII? ASCII इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये उसका फुल फॉर्म है. ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये एग्जाम में आता है MCQ में. ASCII is using 8-bit representation for alphabets on microcomputer. तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर 8-bit रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमने देखा था सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रो कंप्यूटर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर से बना है. इफ यू स्टोर A, then computer is storing 97, a binary of 97. स्मॉल लेटर है सो इसके अंदर 97 उसकी बाइनरी बिट बनेगी. 97 is the ASCII value for character A. Similarly, the ASCII value of B is 98 and so on. इसके अंदर आप कैपिटल A लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 65. स्मॉल लेटर A और कैपिटल लेटर A की वैल्यू अलग है. यहाँ पे कैपिटल लेटर A 65, B 66 एंड सो ऑन. Z की वैल्यू, कैपिटल Z की वैल्यू 90. Similar to the alphabets, we can represent colors, musical notes, etc. Next, review question. First, ASCII stands for. ये 4 ऑप्शन है उसके, आपको एक सिलेक्ट करना है. Then second, how many bits are used in extended ASCII to represent a symbol? ये 4 ऑप्शन है उसके.
नेक्स्ट 3, व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ ए। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकेंड का आंसर है डी, 8 बिट। थर्ड, व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, 65। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर। To store n bit numbers, computer uses n plus 1 bit of memory space. मीन्स आप 8 बिट स्टोर करते हो, 4 बिट स्टोर करते हो, 3 बिट स्टोर करते हो, तो उसके अंदर n प्लस 1 बिट ऑफ मेमोरी स्पेस होती है। द एक्चुअल नंबर ऑफ n बिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, n बिट को, सॉरी, हाँ, n बिट को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 1 एक्स्ट्रा बिट इज यूज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की साइन डिफरेंट होती है। दिस बिट इज नोन एज अ साइन बिट और अ नंबर। वन साइन बिट इज सफिशिएंट बिकॉज अ नंबर कैन बी पॉजिटिव, देन साइन बिट इज 0। सपोज नंबर पॉजिटिव है, देन उसकी साइन क्या होगी, बिट की 0, और नंबर नेगेटिव है तो उस बिट की साइन 1 होगी। ये n बिट मैग्नीट्यूड है। ये n प्लस 1, n माइनस 1, नेक्स्ट 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 एक्सेट्रा 3 2 1। ये पूरा n बिट मैग्नीट्यूड है और ये 1 बिट साइन है पूरे। ये 1 बिट का बना है, सो इसको 1 बिट साइन बोलेंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट्स, 9 कॉम्प्लीमेंट एंड 10 कॉम्प्लीमेंट्स हम देखेंगे। There are 2 types of complements. First, k complements and second one is k minus 1's complement. For example, for the decimal system, base 10 है and we have to 10's complement and 10 minus 1's complement, then is called the 9's complement. तो हमारे पास 10 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है और हमें 9 कॉम्प्लीमेंट में उसको कन्वर्ट करना है, तो 10 माइनस 1 देन इज इक्वल टू 9 कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, 9 कॉम्प्लीमेंट। Find the 9 complements of a given number. We need to subtract each digit of a number from 9, the highest digit value. तो ये हमारा डेसिमल नंबर है 382। तो इसका हमें 9 कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्जन करना है। तो क्या करेंगे, हम 9 में से 3 को माइनस करेंगे। 9 माइनस 3, 9 माइनस 8, 9 माइनस 2, तो इसका आंसर आएगा 617। तो हमने 382 का 9 कॉम्प्लीमेंट किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 617। तो ये हमने परफॉर्म किया 9 कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। नेक्स्ट, 10's complement. Adding 1 to the 9's complement, we will get 10's complement. Therefore, the 10's complement of 382 will be the 617। ये इसकी 9th कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है, उसके अंदर आपको +1 करना है, तो आपको 680 मिलेगा। ये 10th कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स एडिंग अ 1 इन द 9th कॉम्प्लीमेंट, देन इज इक्वल टू 10th कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। Review question. The 10th complement of 562 is blank. इसके अंदर से आपको आंसर सिलेक्ट करना है।
ये 4 ऑप्शन है, इसके अंदर से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। द 10th complement of 562 is blank। इसका आंसर है B3। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ये बाइनरी वैल्यू है, इसके हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लानी है। ये हमारा क्वेश्चन वैल्यू है। ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 00101101। यहाँ पे हमने लिखा 00101101। हमें इसका आंसर वंस कॉम्प्लीमेंट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें 1 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे। 110 101 110 110 101 110 101 101। तो ये हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है कि 1 में से ये पूरी बाइनरी वैल्यू माइनस करनी है, और ये हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। 11010010। नेक्स्ट 2 कॉम्प्लीमेंट्स। 2's complement of any binary number is nothing but adding 1 to the 1's complement। हमने देखा कि 9th कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें 1 ऐड करना है, तो हमें 10 कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू मिलेगी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। ये हमारी 1's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, जो हमने बाइनरी को 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया था, ये उसकी वैल्यू है। उसके अंदर +1 करना है, तो हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू मिलेगी 0 1 1। देन सेम एज इट इज़ वैल्यू रहेगी ये। यहाँ पे लास्ट डिजिट में 1 प्लस करना है, सो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 0 के अंदर 1 किया है तो 1 आएगा। यहाँ पे 1 + 1 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी, तो ये पूरा सम होगा। यहाँ पे 0 है, इसलिए 0 + 1 = 1। बट यहाँ पे लास्ट वैल्यू 1 होगी, तो 1 + 1 = 0, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी, तो 1 + 1 यहाँ पे 0, और यहाँ पे वापस से कैरी फॉरवर्ड होगी, तो 1 + 0 = 0। नेक्स्ट होमवर्क। ये आपको खुद से कंप्लीट करना है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। It will complete it by yourself। ये रेफरेंस बुक है, आपको फर्दर स्टडी के लिए इसको रिफ़र करना है, ये 3 रेफरेंस बुक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।